नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि विपणन में परिवहन क्या है, यानी इसका महत्व क्या है, आखिर आवश्यकता क्या है कि मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, यानी मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन क्या काम करता है। हम लोग इसमें समझेंगे पहले इसके अर्थ को, फिर समझेंगे परिभाषा को, फिर समझेंगे इसके कार्यों को, और फिर समझेंगे कि मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है ट्रांसपोर्टेशन का। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है तो निश्चित ही आप लोग आसान भाषा में हमारी तरफ से आपके सही प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि विपणन में परिवहन का क्या महत्व है। यहाँ पर सबसे पहले आता है अर्थ। इसमें कहा गया है कि परिवहन से आशय उस माध्यम से है। किससे है? माध्यम से है। मतलब परिवहन क्या है? एक मीडियम है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परिवहन क्या है? एक मीडियम है, यानी माध्यम है, जो उत्पादक के द्वारा, किसके द्वारा? उत्पादक के द्वारा, यानी प्रोड्यूसर के द्वारा उत्पादित माल, यानी जो भी गुड्स, यानी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको, यानी उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता या ग्राहक तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वह एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को जब वह प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी उसकी उत्पादन हो जाती है, तब वह जो भी प्रोड्यूसर है उसके पास से जो भी कंज्यूमर है उसके पास पहुंचाया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं, उसी माध्यम को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को एक मीडियम की तरह ट्रीट किया गया है। आप लोग इस बात को समझेंगे। आगे कहा गया है कि परिवहन उत्पादन एवं विपणन कार्यों के बीच एक आधारभूत कड़ी है, यानी जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है यानी परिवहन है, वो क्या करता है कि जो भी उत्पादन होता है, यानी जो भी प्रोडक्शन है, और जो भी मार्केटिंग के फंक्शंस हैं, उन दोनों के बीच क्या करता है? एक कड़ी का काम करता है, आधारभूत कड़ी का काम करता है, मतलब पुल का काम करता है। जो भी मार्केटिंग के सारे काम होते हैं वो भी क्या होते हैं? हमारे पास जो भी प्रोडक्शन होता है उसके बीच में जुड़े होते हैं। और ये कैसे जुड़े होते हैं? इनके बीच में क्या होता है? हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो जो भी गुड्स कंपनी में बन रहा है वह क्या हो जाएगा? कंपनी यानी फैक्ट्री में ही रह जाएगा, वह आगे जाकर के कस्टमर के पास नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि मार्केटिंग के कार्यों के लिए जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है वह क्या करता है? कड़ी के लिए काम करता है, कड़ी के रूप में काम करता है। आगे हम लोग समझेंगे कि परिभाषा क्या है। यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप सभी को मीनिंग समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वह दिया गया है फेयर एवं विलियम के द्वारा, ठीक है। ये कहते हैं क्या? परिवहन मनुष्यों अथवा संपत्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना है। यानी परिवहन क्या होता है? उसी के माध्यम से जो भी लोग हैं वे, और जो भी गुड्स हैं वे क्या करती हैं? गमन करती हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे। यह डेफिनेशन बहुत ही आसान है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, एग्जाम में काम आएगा। छोटे प्रश्नों में यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है परिवहन के कार्यों के बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। यहाँ पर कुछ कार्य दिए गए हैं, हम लोग इसको पढ़ लेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा बात क्या मायने है। पहला है बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहन, टू इनकरेज लार्ज स्केल प्रोडक्शंस। कह रहा है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यह एक कार्य है। मान लीजिए अगर कंपनी के पास प्रोडक्शन होते जा रहे हैं और अगर ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान अगर नहीं पहुंचाया जा रहा है तो उसका सारा का सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमारे पास
ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं, कहा गया है बी, इसमें कहा गया है कि उत्पादन के घटकों की गतिशीलता में वृद्धि करना, यानी टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उसमें गतिशीलता आ सके, इसीलिए क्या होता है, हमारे लिए प्रोडक्शन, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, यह एक कार्य होता है। तीसरा है हमारे पास रोजगार अवसरों का सृजन, यानी क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अगर ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास मार्केटिंग में इन्वॉल्व है तो निश्चय ही नए नए रोजगार सृजित होते हैं। यहाँ पे तमाम तरह की बातें आपको समझनी होंगी कि ट्रांसपोर्टेशन में जो भी लोग लगते हैं उन्हें रोजगार मिलता है, यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात जाएगी। आगे कहा गया है हमारा डी, यानी चौथा, कृषि एवं औद्योगिक विकास में सहायक। जो भी इंडस्ट्रियल और हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसमें भी क्या होता है, यह सहायक होता है, सहायता करता है ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद से इंडस्ट्री क्या करती है, उसी रॉ मटेरियल को बना करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके क्या करती है, कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो रॉ मटेरियल को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में लाना और इंडस्ट्री से फिनिश गुड्स को क्या करना, कस्टमर के पास भेजने में किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें आवश्यकता पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो इसके डेवलपमेंट में भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला है मूल्य स्थिरता, यानी प्राइस स्टेबिलिटीज़। हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन से प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि अगर हमारे पास सही समय पर सही गुड्स सही व्यक्ति को पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा समय बचेगा, तो उससे हमारी महंगाई नहीं बढ़ेगी और जो भी गुड्स हैं उनकी प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहती है। मान लीजिए कि एक जगह पर किसी स्पेसिफिक गुड्स की आवश्यकता है, मान लीजिए टमाटर की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में और वो टमाटर बाहर से आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर वह समय से पहुंच जाता है तो निश्चय ही प्राइस स्टेबल रहे। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है और वो लेट से पहुंचेगा तो प्राइस स्टेबल नहीं रह जाएगा, प्राइस फ्लक्चुएट होता रहेगा। यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है इसमें। अगला है संतुलित क्षेत्रीय विकास, यानी बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जो भी क्षेत्रीय विकास है उसके अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए भी हमारे पास जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला है प्राकृतिक साधनों का विदोहन, यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका भी उपयोग यहाँ पे होता रहता है, विदोहन होता रहता है। आगे बात की गई है हमारे पास बीमा, बैंकिंग एवं संचार साधनों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन मीन्स। हमारे पास जो भी तमाम तरह की ये बातें की गई हैं इनके विकास के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि बैंकिंग सर्विसेज भी बहुत ही ज़रूरी होती हैं, तमाम तरह की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे ले आई जाती हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। आगे हमारा अंतिम है, कहा गया है कि परिवहन साधनों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग इसमें समझेंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को मैं यहाँ पर केवल क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। बचपन से आप लोग पढ़ते चले आए हैं ना कि जो भी परिवहन है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। थल परिवहन यानी लैंड ट्रांसपोर्ट, और बी जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट, और सी है वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास यह वीडियो हमारा रहा विपणन में परिवहन पर, हमारा यह 17वां वीडियो रहा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जो भी मार्केटिंग का होगा। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप अपने प्रश्नों को भेजें, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।